आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसके बिना तो होली दिवाली इम्पॉसिबल है। वो है चंद्रकला और गुजिया, जो सिंपल तरीके से बना है, एक ही बैटर से, एक ही स्टफ़ से, बहुत ही आसान तरीके से, जिसे आप दोनों ही चीज़ें एक ही फेस्टिवल में बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। और देखिए क्रंचपन तो कितना बढ़िया, बिल्कुल हलवाई स्टाइल क्रिस्पीनेस से स्टफिंग तो भरपूर ही भरी पड़ी है। तो चलिए इस सुपर टेस्टी रेसिपी को इस फेस्टिवल में बहुत ही आसान तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले स्टफिंग की तैयारी करेंगे। 1 स्पून लिया मैंने देसी घी, इसमें आधी कटोरी के मेजरमेंट से मैंने सूजी लिया। सूजी को हम इतना भूनेंगे 3 से 4 मिनट, ज़्यादा नहीं भूनेंगे, क्योंकि सूजी को हम कच्चापन नहीं ख़त्म करना है, इसका कलर नहीं चेंज करना कि डार्क ब्राउन हो जाए, तभी हम इस सूजी को हटाएंगे। तो सूजी हमारी अच्छी तरीके से भून चुकी है, तो इसे हम इस तरीके से प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। सभी चीज़ें मैं फैलाती जाऊंगी कि स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें ठंडी होती जाए। फिर से वही फ्राई पैन लेंगे, इसमें 1 स्पून फिर से देसी घी डालेंगे। मैंने ड्राई फ्रूट्स लिया है, किशमिश, बादाम, काजू और ये नारियल के बुरादा, इसको मैंने क्रश कर लिया, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। इसे भी हम धीमी आँच पर भूनेंगे। इस बात का याद रखेंगे कि सारी चीज़ें हम हाई फ्लेम पर नहीं भूनेंगे, टाइम तो लगेगा कुछ टाइम भूनने में, पर धीमी आंच पे भूनने से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। और इधर मैंने 250 ग्राम के करीब मावा लिया, इसे भी अच्छी तरीके से बढ़िया से 3 से 4 मिनट अच्छी तरीके से मेल्ट ना हो जाए और कुछ इस तरीके से ना दिखाई दे, तब तक हम इसे भूनेंगे। और इसको भी इस प्लेट में डालकर अब इसे अच्छी तरीके से मैश करेंगे। कंटिन्यू इसे हम तब तक मैश करेंगे जब तक सारी में अच्छी तरीके से मावा, ड्राई फ्रूट, सूजी अच्छी तरीके से ना मिल जाए। और जब कुछ इस तरीके से फैला देंगे कि ठंडा हो जाए। जब तक ये ठंडा हो रहा है, थोड़े से हम इसमें ये छोटी इलायची को बारीक इस तरीके से क्रश कर लेंगे, बिल्कुल बारीक क्रश करेंगे। इससे ना जो हमारी स्टफिंग है ना, उसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो इस तरीके से छोटी इलायची डाल देंगे। अब मैंने ये मैदा लिया आधे किलो के करीब, 4 से 5 स्पून इसमें देसी घी डालेंगे और बड़े से इसे तब तक मैश करेंगे जब तक इसका हर में मेयोन ना पड़ जाए, क्योंकि जब तक मेयोन अच्छी तरीके से नहीं होगा ना, तब तक मैदे में जो बढ़िया सा क्रंचपन नहीं आएगा। और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर स्मूथ सा डो तैयार करेंगे। इसे बिल्कुल फाइन नहीं, बिल्कुल जैसे एकदम सॉफ्ट डो तैयार करते हैं उस तरीके से नहीं करेंगे, बस मिक्स करके इसे अच्छी तरीके से हम ये डो तैयार करेंगे। सारी मैदे को इकट्ठे करना है, इसे सॉफ्ट नहीं करना। और इस तरीके से सूखे आटे से इसे ढक कर रखेंगे, गीले आटे से नहीं रखेंगे। इधर ये जो स्टफिंग थी वो भी ठंडी हो चुकी है, तो इसमें मैंने भूरा या पिसी हुई चीनी या खांड डालकर, जो भी आपके पास हो उसे डालकर इसी तरीके से मिला देंगे। और इधर देखिए आटा भी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा, तो फिर से इसे अच्छी तरीके से थोड़ा सा मिला देंगे। और ये डो इस तरीके से लेकर इसे हम एकदम न ज़्यादा पतली और न ज़्यादा मोटी, मीडियम साइज के हिस्से करेंगे, क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से हमारे ये डो मिलेगा ना, तो उतना ही बढ़िया हमारी गुजिया तैयार होगी। ये मैंने कटोरी लिया, इससे मैं 4 पीसेस करूँगी, इससे हमारा टाइम भी बच जाता है और बहुत ही बढ़िया हमारे ये शेप आ भी जाती है। तो इन शेपों से मैं चंद्रकला बनाऊँगी। तो ये मैंने स्टफिंग ली ही 1 स्पून के लगभग स्टफिंग लेंगे और इसके सेंटर वाले भाग में रख के सारे कोनों को खाली रखेंगे। और इस तरीके से दूसरा डालकर इसके कोनों को इस तरीके से मैं चिपका दे रही हूँ। सारे इस तरीके से चिपकाएंगे ना कि जो स्टफिंग है ना वो बाहर नहीं आए। और इस तरीके से सारे चिपकाने के बाद हाथ से इसे इस तरीके का मोल्ड देंगे। देखिए इस तरीके से ये हमारी चंद्रकला बिल्कुल ही शांत तरीके से कुछ स्टेपों में बनकर तैयार हो गई और टाइम भी नहीं लगता और बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से चंद्रकला मैं तैयार कर लूँगी। फिर से मैं एक डो ले रही हूँ, इसे मैं इस तरीके से जैसे नॉर्मल रोटी बेलते हैं ना, उस तरीके से मैं इसे बेल लूँगी। और जितना भी शेप आपको चाहिए हो आप इसे अकॉर्डिंग ले सकते हो। और इस तरीके का मैंने थोड़ी बड़ी कटोरी ली, पहले तो छोटी कटोरी ली थी चंद्रकला के लिए, गुजिया के लिए मैंने बड़ी कटोरी लेकर इस कटर को इस तरीके से दबा देंगे और एक्स्ट्रा पार्ट निकाल कर इसमें सेंटर में फिर से हम एक स्टफिंग डालेंगे और साइड वाले लेयर्स को खाली रखेंगे। और इस तरीके से फोल्ड करके सारे गुजिया के बैटर को और साइडों से मैं इस तरीके से इसको दबाकर फिर से ये मोल्ड तैयार कर लूँगी। ये देखिए कितना बड़ी आसानी से ये तैयार हो जा रहा है। इसी तरीके से सारे मोल्ड मैं गुजिया के तैयार कर लूँगी। चंद्रकला भी तैयार है और गुजिया भी, दोनों चीज़ें तैयार है। तो चल चाशनी बनाने की तैयारी करते हैं। आधी कटोरी के लगभग लिया पानी, 1 कटोरी के लगभग लिया चाशनी।
जितनी चाशनी होगी उसका आधा पानी लेंगे और थोड़े से मैं इसमें केसर के धागे डाल दे रही हूँ। इससे बहुत ही बढ़िया कलर भी आता है। और ये चाशनी जब मेल्ट हो जाए तो इसे हमें सिर्फ एक तार वाली बनानी है, ज़्यादा नहीं बनानी। तो इस तरीके से देखिए जब ये हाथ में चिपकने लग जाए ना तो बस इतनी ही चाशनी रेडी करनी है। तेल मैंने थोड़ा सा हल्का गरम किया, ज़्यादा तेल टेम्परेचर पे नहीं कभी भी गुजिया को तलेंगे, क्योंकि ऊपर से तो सिक जाएगी, अंदर से नहीं सिकेगी। तो मीडियम फ्लेम पे इसे 10 से 12 मिनट लगेंगे एक बंच को तैयार करने में। और जो बढ़िया क्रंचपन आएगा ना वो तो बहुत ही लाजवाब। अलट पलट कर जब तक इसका कलर मार्केट स्टाइल वाला ना आ जाए, ब्राउनिश वाला, तो इस तरीके से इसे फ्राई करेंगे। इस तरीके से सारे बंच में तैयार कर लूँगी चंद्रकला के। और साथ में तेल तो ऑलरेडी हमारा अभी मीडियम फ्लेम पे है, तो इसी के साथ में सारी गुजिया को भी एक एक करके मीडियम फ्लेम पे से वही स्टेप बाय स्टेप फ्राई करेंगे। तो बहुत ही आसानी से ये गुजिया भी कुछ मिनटों में तैयार हो जाएगी। वैसे तो जो गुजिया है ना वो झटपट वाला काम नहीं है, ये पेशेंस वाला काम है कि बड़ी आसानी से आप इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से फ्राई करते रहेंगे और स्टेप बाय स्टेप सारे बंच निकालते जाएंगे। तो खुद ही देखिए कितनी जल्दी ये तैयार हो गए और सारी गुजिया भी तैयार और चंद्रकला भी तैयार और साथ में चाशनी भी तैयार। और ट्रस्ट में आज तो मैं बहुत ही थक गई इनको बनाने में। जब मैंने ये बनाया और जब इसका टेस्ट किया ना तो थकान तो दूर हो गई, इतने बढ़िया बने। हस्बैंड भी कह रहे थे कि मार्केट से तो बहुत ही लाजवाब तैयार है। और क्रंचपन तो आप देख ही सकते, देखिए इतना बढ़िया है ना। तो ड्राई फ्रूट्स के साथ इसे आप सर्व करेंगे। और देखिए मैं इसे तोड़ के भी दिखा रही हूँ, कितनी बढ़िया स्टफिंग। और चंद्रकला को भी तोड़ के दिखा रही हूँ, तो देखिए दोनों की स्टफिंग भरपूर, क्रंचपन भी बहुत ही बढ़िया। तो फिर देर किस बात की, ट्रस्ट में आप इस होली इसे इस तरीके से बनाइए। और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। बाय बाय।